हिंसा शुरू हुई थी उसकी आग अभी भी धधक रही है। बिहार शरीफ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक टायर की दुकान में लगी हुई आग को अभी भी बुझाने का प्रयास ही चल रहा है। धुआं वहां पर उठ रहा है। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के जवान अलग अलग जगहों पर न केवल सुरक्षा बनाए रखने में लगे हुए हैं, बल्कि इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये जो यहाँ पर अशांति का माहौल है दोबारा न भड़के। और इसीलिए आप यहाँ पर बिहार अग्निशमन सेवा की गाड़ियां भी जगह जगह पर लगी हुई देख लेंगे। यहाँ पर एक दूसरा मैरिज हॉल देखिए, जिसके शीशे पूरी तरीके से चकनाचूर हैं, जिसे भी आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। लगभग 10 से 15 दुकानें थी इस पूरे हिस्से की जिनको जलाया गया था। यहाँ पर भी अगर आप पूरा इस दुकान को देखेंगे तो जो कमर्शियल एरिया है, जहाँ पर दुकानें हैं, वहां पर लूटपाट और वहां पर आगजनी देखने के लिए मिली। जो रिहायशी इलाके हैं वहां ऐसी आंच आपको नहीं दिखेगी। ये जो मुख्य मार्केट की सड़क है बिहार शरीफ में, वहां पर ऐसा देखने को मिला। और उसके बाद जब ऐसा लगा कि शायद त्योहार बीतने के बाद शांति वापस लौटे, लेकिन कल फिर कई घटनाएं आगजनी की और हिंसा की आपको सुनने में यहां पर आ गई। कोशिशें यही हैं कि पूरी तरीके से स्थिति को संभाला जाए, लेकिन देखिए दिन का समय होता है, चूंकि रमजान का भी समय है तो लोग रोजे रखते हैं, घरों के भीतर रहते हैं दिन के अंदर। सेक्शन 144 यहाँ पर लागू है, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में निकल नहीं सकते हैं बाहर। पर अब कोशिश ये हो रही है कि लोगों को समझा बुझा कर भी इस पूरे इलाके में शांति को वापस बहाल किया जा सके। सबको ऐसा लगा था कि रामनवमी के त्योहार के दिन जिस तरह की हिंसा यहाँ पर हुई थी उसके आगे कोई अशांति नहीं होगी, लेकिन मेरे आसपास की तस्वीरें आपको बखूबी बयां कर देंगी कि यहाँ पर उसके बाद से क्या हुआ है। कल भी भरपूर यहाँ पर हिंसा हुई है, गोलीबाजी की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। इस तरह की जली हुई दुकानें और बसेस आपको अलग अलग इलाकों में नजर आ जाएंगी। यहां पर एक लड़का था जिसे गोली लगी थी, उस हिंसा के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद से जो कार्रवाई हुई है उसमें गिरफ्तारियां तो हुई हैं। मैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह को बुलाऊंगी यहां पर, और साथ में जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं रंजीत, उनको भी मैं यहां पर बुलाती हूं, क्योंकि यहां की स्थिति देखकर ना बहुत आश्चर्य मन में होता है। आश्चर्य इस बात को लेकर होता है रोहित कि हर वर्ष यही खबर आती है और इसी इलाके से, इसी हिस्से से आती है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो जिस जगह पर ये घटना घटी है, जो ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ पहले भी 6-7 बार इस तरीके की हिंसा, जो सांप्रदायिक हिंसा है, वो हो चुकी है। पिछले साल हालांकि ऐसी घटना नहीं घटी। पिछले साल क्या हुआ था, तमाम जितने जो घर थे दोनों तरफ, जिस सड़क से शोभा यात्रा निकलती है, वहाँ पुलिस की अच्छी खासी जो है वहाँ पे बहाली की गई थी, तो कोई घटना नहीं घटी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक जरूर हुई, जिसके कारण से जिस जगह से शोभा यात्रा निकल रही थी वहीं पर जो है पूरी घटना घटी है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर रही होगी। और ये प्रशासन को समझना चाहिए था कि जिस जगह पर 6-7 बार पहले भी हो चुका है वहां पर और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि ऐसी घटना ना हो। तो अगर ये लापरवाही हुई है तो क्यों हुई है, ये बड़ा सवाल है श्वेता। आपने भी सुना होगा जो सियासी बयान आते हैं, उसमें कहा जाता है कि अरे शोभा यात्रा भी निकालना एक नया ट्रेंड हो गया है। नया नहीं है, इन इलाकों में निकाली जाती रही है शोभा यात्रा। बिल्कुल, कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जाती है या काफी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जिस क्षेत्र पे दंगा हुआ वहाँ पे हंगामा हुआ करता है। गिरफ्तारी कितनी हो गई? अभी तक 80 से ऊपर गिरफ्तारी हो गया है। हाँ जी, 10 से अधिक को FIR हुआ है। अब बीती रात्रि से जब से गोली चला है 6 इलाकों में, तब से अभी तक 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। और एक जो पहाड़पुरा से जहाँ से शुरू हुआ, खासगंज, बनौलिया, सोसराय, सब जगह एकाएक रात में गोलियां चलनी शुरू हुई। अब तक 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो गया है। और बता दें कि 50 मीटर की दूरी है जहां पे दंगा होता है। और पिछले वर्ष काफी संख्या में फोर्स था, कुछ नहीं हुआ। इस बार फोर्स की संख्या देखने को नहीं मिला, काफी कम संख्या में फोर्स। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो SP हैं, दंगा से पहले, हंगामा से पहले लोग फोन करते रहा कि सर पत्थर जमा हो रहा है, यहाँ पे हंगामा होने वाला है, फोन नहीं उठाया, DSP ने फोन नहीं उठाया। तो सबसे बड़ी, लेकिन इस तरह की चूक, और जब भी हम देखते हैं कि इस तरह की चीज कोई होती है तो हमेशा उसके पीछे कोई बहुत बड़ी लापरवाही जरूर होती है। और यहाँ पर भी इस पूरे मामले में वो लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। कार्रवाई तो हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन ये समझिए कि रोज फिर वो बंदूकें कहां से निकल आती हैं। क्या इतने लोगों के पास वो लाइसेंसी हथियार घरों में रखे हुए हैं कि आप निकाल कर बंदूक तान दे रहे हैं, गोलियां चला दे रहे हैं, फायरिंग कर दे रहे हैं? कितने राउंड लगभग हुई है? लगभग 100 राउंड गोलियां चली। लगभग 100 राउंड। कोई मामूली चीज नहीं है रोहित, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि अगर इतनी संख्या में हम देखें कि इतनी ज्यादा गोलियां कहीं पर चल जाएं, हथियार लोगों के पास रहे, सब वैध हथियार होंगे क्या?
जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ही कहना बिल्कुल गलत हुआ कि जिनके पास भी बंदूकें निकल रही हैं या जो गोलियां दाग रहे हैं वो लीगल हथियार होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देसी कट्टा भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए कल पहाड़पुरा में कल दिन भर यहाँ शांति थी, हम यहाँ आए थे, दिन भर शांति थी, कुछ भी नहीं हुआ। शाम के वक्त 8 बजे अचानक से जो है हिंसा भड़की और पहाड़पुरा का जहाँ का जिक्र किया जा रहा है वहां पर जो है गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। और उसी जगह पर 1 घंटे पहले फ्लैग मार्च हुआ था। डीएम और एसपी के नेतृत्व में पहाड़पुरा इलाके में ही फ्लैग मार्च हुआ। पूरी पुलिस बल जो है वहां से उस इलाके का पेट्रोलिंग करके आता है और 1 घंटा के बाद वहां पर गोलियां चल जाती हैं। 2 समुदाय के बीच में ताबड़तोड़ 1 दर्जन फायरिंग होती है, 1 राउंड होती है, 3 लोग को गोली लगती है, उसमें से 1 युवक की आज मौत हो गई है पटना में। तो आप समझ जाइए ना कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं और जो हिंसा को अंजाम दे रहे हैं उनके मंसूबे कितने बुलंद हैं, वो किस तरीके से है और शायद शह भी मिल रहा है। देखिए ये पूरा जो खाक हुआ इलाका जहां से आप धुआं भी उठता कुछ हिस्सों से देख लेंगे, उधर खासकर मोहसिन नगर दिखाएं आपको तो वहां पर आपको धुआं उठता हुआ भी अभी भी दिख जाएगा। आग भी लपट जो है धधक जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो कमोवेश स्थिति ऐसी ही है पूरे बिहार शरीफ में। भले ही इस जगह का इतिहास ऐसा रहा हो कि इसे दूसरी चीजों के लिए याद रखा गया, एक समय पर राजधानी भी यहाँ के शासकों की हुआ करता था बिहार शरीफ, लेकिन आज देखिए किस तरीके से धधक रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जो हमारे स्थानीय संवाददाता बता भी रहे हैं कि लगभग 6 साल से इसी स्ट्रेच पर, इसी पैच पर इस तरह की घटना होती है। 2 सालों की तुलना करके वो यही बता रहे थे, 2 सालों की तुलना करके यही बता रहे थे कि आपको मालूम है कि एक स्ट्रेच अगर नोटोरियस है वहां पर होती है इस तरह की चीजें। और शोभा यात्रा यहाँ पर सालों साल से निकलती आई है, कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिशन यहाँ पर नया शुरू हुआ था। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा होनी थी, रूट हर जगह मार्क थे पूरे में। मैं आपको अगले हिस्से में आगे अब यहाँ से जाकर दिखाऊंगी वो हिस्सा जहां पर पूरे में होर्डिंग्स पोस्टर्स लगे हुए हैं और आपको मालूम है किस इलाके से होते हुए ध्वज लगे हुए हैं धर्म के। तो उनको आपको पता है कि उसी हिस्से से होकर निकलना है। अब आपको मालूम है कि एक स्ट्रेच प्रॉब्लमैटिक एरिया है, पिछले साल आपने वहां पर पुलिस लगा ली, इस साल क्यों नहीं लगाई? तो ये चीजें तो लोगों के मन में सवाल उठेंगे ही और उठने भी चाहिए। तो एक तरह से खारिज कर देना ऐसे कि नहीं ये तो नया ट्रेंड है या फिर हमें नहीं मालूम था या फिर हथियार लहराए गए इसलिए ये चीज हुई। टकराव की शुरुआत कैसे हुई, उन सब चीजों की तय तक जब तक कोई नहीं जाएगा, जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि इसके बीज कहां पर पड़े हैं, तब तक फिर आप उस चीज को ट्रीट कर नहीं सकते। या तो फिर आप करना ही नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि आप चाहते ही ना हो कि इसका कोई नतीजा निकले। और इसीलिए अगर ये सवाल उठ जाते हैं कि सियासत कहीं इसमें तो नहीं होती, तो क्या गलत अगर इस सवाल में हो जाता है। इस तरह की चीजें हो रही हैं और वो प्रत्यक्ष यहां पर नजर आ रही हैं।